Most people don't fail because they're weak. They fail because they wait. Every time an opportunity appears, the mind whispers, "Not now. You're not ready." So you wait for confidence, for motivation, for the perfect moment. Days turn into months, months turn into years, and slowly your world becomes smaller. What no one tells you is this: confidence is not the starting point, it's the result. Action comes first. The moment you take a step, even a shaky one, fear begins to lose its grip. And with every small move forward, your mind learns a new truth. You were never waiting for the right time. The time was waiting for you. नमस्ते दोस्तों, आज हम उस सबसे बड़े दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो हमारे सबसे खूबसूरत रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। उस दुश्मन का नाम है अहंकार, यानी ईगो, मैं हूं का झूठ। ओशो कहते थे कि जब तक दो लोगों के बीच में ईगो का जाल बिछा हुआ है, अब तक वहां सच्चा प्यार, सच्चा सुकून और सच्ची इंटीमेसी कभी नहीं हो सकती। इन डेप्थ एनालिसिस आपको समझाएगी कि ओशो के हिसाब से ये ईगो का जाल क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस मेंटल प्रिजन से आजाद कैसे हो सकते हैं। आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और मेरे साथ एक सफर पर चलिए उस सच की खोज में जो शायद आपकी जिंदगी और आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। अहंकार क्या है ओशो की नजर में? ओशो के लिए अहंकार आपका असली सेल्फ स्वरूप नहीं है। ये एक बनावटी आर्टिफिशियल पहचान है, एक मास्क है जो हमने दुनिया को दिखाने के लिए पहना हुआ है। ये मैन जो आप महसूस करते हैं, वो सिर्फ दूसरों की राय, आपकी डिग्री, आपकी जॉब, आपके पैसों और आपकी सोशल स्टैंडिंग का टोटल है। ईगो का जन्म ही दूसरों की तुलना से होता है। जब आप किसी को देखते हैं जो आपसे ज्यादा सुंदर, ज्यादा अमीर या ज्यादा सक्सेसफुल है, तब आपका ईगो हर्ट होता है। जब आप किसी को देखते हैं जो आपसे कम है, तब आपका ईगो खुश होता है। तो बेसिकली ईगो एक बेचारी सी चीज है जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड करती है अपनी वैल्यू के लिए। और जहां डिपेंडेंसी है, वहां फ्रीडम नहीं, वहां असली प्यार नहीं, वहां सिर्फ भूख है। तारीफ की भूख, वैलिडेशन की भूख, कंट्रोल की भूख। ओशो ने इसे साइकोलॉजिकल डिजीज कहा था। यह वो बीमारी है जो हम सबको बचपन से लगा दी जाती है, जब हमें सिखाया जाता है कि कंपीट करो, पहले आओ और स्पेशल बनो। रिश्तों में यही बीमारी जहर बन जाती है। रिश्तों में अहंकार का जाल कैसे बचता है? जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो दो ईगो टकराते हैं। शुरू में सब कुछ सुंदर लगता है, जिसे हम हनीमून फेज कहते हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ईगो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। कंट्रोल और पोजेसिवनेस का जहर। ईगो का सबसे पहला हथियार है कंट्रोल। क्योंकि ईगो डरपोक होता है, उस हमेशा डर रहता है कि कहीं उसका पार्टनर यूज छोड़ ना दे। इस डर से पैदा होती है पोजेसिवनेस, यानी मालिकाना हक। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम वहां क्यों गए, तुमने उससे बात क्यों की? ये सब कंट्रोल की निशानियां हैं। ओशो कहते थे कि अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप उस इंसान से नहीं, उस इंसान के खोने के डर से प्यार करते हैं। सच्चे प्यार में टोटल फ्रीडम होती है। ये जेल नहीं है, ये तो एक खुला आसमान है जहां दो पंछी एक साथ उड़ते हैं, पर उनकी मंजिलें अलग हो सकती हैं और वो फिर शाम को साथ लौट आते हैं। ईगो इस आजादी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे तो बस एक गुलाम चाहिए। 2. एक्सपेक्टेशंस का बोझ। हम रिश्तों में हजार तरह की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं। पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस कहां से आती हैं? ईगो ने एक आइडियल पार्टनर की तस्वीर बनाई हुई है। जब आपका रियल पार्टनर उस तस्वीर से अलग होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। ओशो का विजन बहुत क्लियर था। लव हैज नो एक्सपेक्टेशंस। प्यार बिना शर्तों के होता है,
बिना डिमांड्स के होता है। जब आप बिना डिमांड के प्यार करते हैं, तभी आप उस इंसान को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। आई लव यू एज यू आर, ना कि आई विल लव यू इफ यू चेंज। पावर स्ट्रगल, सत्ता संघर्ष, हर रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो या बाप बेटे का, एक पावर स्ट्रगल चलती रहती है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका डिसीजन फाइनल होगा, घर इसकी मर्जी से चलेगा, ये ईगो की लड़ाई है। ईगो हमेशा दूसरे से सुपीरियर, बेहतर महसूस करना चाहता है, चाहे वो कितना ही छुपा हुआ हो। ओशो कहते थे कि सच्चे प्यार में पावर नाम की चीज होती ही नहीं। वहां पर समर्पण, सरेंडर होता है। वहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। वहां बस दो एनर्जीज का मिलान है जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करती है। जहां पावर है वहां पॉलिटिक्स है, वहां प्यार नहीं। 4. जेलसी और इनसिक्योरिटी। जब आपका पार्टनर किसी और की तारीफ करता है या किसी और के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, तो आपको जेलसी होती है। ये जेलसी कहां से आई? वही ईगो के डर से। ईगो को लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, उसकी यूनिकनेस खतरे में है। इनसिक्योरिटी ईगो का नेचुरल स्टेट है। एक इंसान जो खुद को सच्चे मायने में जानता है, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। उसे पता होता है कि वो यूनिक है, उसकी वैल्यू परमानेंट है। पर ईगो तो हमेशा हिलता रहता है, दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू तलाशता रहता है। इस जाल से आजादी। ओशो का रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन। ओशो ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताई, उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए जो ट्रेडिशनल नहीं है पर कारगर है। 1. विटनेसिंग, साक्षी भाव। ये ओशो का सबसे बड़ा टूल है। जब आपको गुस्सा आए या जेलसी हो या कंट्रोल करने का मन करे, तब बस उस इमोशन को देखो जैसे आप टीवी पर फिल्म देख रहे हो। मैं गुस्सा हो रहा हूं कहने के बजाय, आहा, गुस्सा आया है, मैं इसे देख रहा हूं। जब आप उस इमोशन को जज किए बिना, रिएक्ट किए बिना बस देखते हैं, तो उस इमोशन की पावर खत्म हो जाती है। ईगो की पूरी शक्ति आपके रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। जिस पल आप विटनेस बन जाते हैं, आप उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। ये प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी पड़ेगी, रिश्तों के बीच में ही। मेडिटेशन, नॉट जस्ट थिंकिंग। ओशो ने कहा कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ईगो नहीं जाता। ईगो को काटने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। ध्यान आपको आपके असली सेल्फ तक ले जाता है। जब आप अकेले बैठकर शांति महसूस करते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि आपकी खुशी के लिए आपको किसी पार्टनर की, किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और जब आप अंदर से इतने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका रिश्ता एक शेयरिंग बन जाता है, डिमांडिंग नहीं। आप अपनी खुशियां दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उससे खुशी मांगते नहीं। डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स इसमें बहुत हेल्पफुल है। एक्सेप्ट द अदर एज दे आर। पार्टनर को बदलने की जिद छोड़ दे, उन्हें उनकी इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करे। जब आप दूसरे को उसकी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका ईगो टूटता है। ईगो हमेशा परफेक्शन ढूंढता है, प्यार इम्परफेक्शन में भी खूबसूरती देखता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरा इंसान भी डिफेंसिव नहीं होता, और वो आपको भी एक्सेप्ट करता है। यही सच्ची इंटीमेसी की शुरुआत है। फ्रीडम ही प्यार है। रिश्ते को एक खिला हुआ फूल बनाए, उसे किताब के पन्नों में दबाकर ना रखे। दूसरे इंसान को उसकी आजादी दे, उसके पास अपना स्पेस, अपने दोस्त और अपनी ख्वाहिशें रहने दे। अगर वो आजाद होकर भी आपके पास लौट कर आता है, तो वो सच्चा प्यार है। अगर वो डर की वजह से रुकता है, तो वो ईगो की जीत है, प्यार की हार। तो दोस्तों, 2026 के इस तेजी से बदलते वक्त में, जहां रिश्ते पहले से ज्यादा फ्रैजाइल हो गए हैं, ओशो का ये अहंकार पर ज्ञान एक लाइफ सेविंग हैक है। ये जाल असली नहीं है,
ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमने सच मान लिया है। जाग जाओ, विटनेस करो, ध्यान करो और अपने रिश्तों को जेल की जगह एक मंदिर बना दो। वही असल ज़ोरबा द बुद्धा लाइफस्टाइल है।